जैसे हमने पहले ओम के उच्चारण की साधना का तरीका समझा जो मांडुक्य उपनिषद पर आधारित है, तो उस पर कुछ साधकों के प्रश्न हैं, कुछ शंकाएं हैं। तो इससे संबंधित कुछ बातें समझनी जरूरी हैं। जब हम ओम के उच्चारण की साधना की बात कर रहे हैं तो हम उच्चारण की साधना है, ये जाप नहीं है। जाप के रूप में यूज कर सकते हैं लेकिन जाप नहीं है मेनली, जो जाप जैसे हम समझते हैं। तो कुछ साधकों का जैसे प्रश्न है कि किसी गुरु से अगर बीज मंत्र मिला हुआ है और वो उसकी साधना करते हैं, जाप करते हैं, तो उससे फिर ये ओम के जाप में बाधा हो सकती है। तो ये समझना जरूरी है कि ये ओम का जाप नहीं है। हमने पहले भी एक वीडियो में मंत्र की साधना से संबंधित वीडियो है, उसमें भी ये बात समझी थी कि मंत्र और नाम से हम कई तरह की साधनाएं कर सकते हैं। तो एक साधना जो हमने समझी ओम की, उस तरह की है जिसमें हम उच्चारण कर रहे हैं, उससे सांसों पे फर्क पड़ रहा है, प्राणों पे फर्क पड़ रहा है, अंदर की ऊर्जा पे फर्क पड़ रहा है। तो वो ऊर्जा परिवर्तन का एक माध्यम हो सकता है। अंदर जो है सांस के ऊपर जो प्राणायाम का आधार बन सकता है, और वो गहरे में ध्यान की तरफ ले आने का भी एक साधन हो सकता है। तो बहुत बार इस तरह की पद्धतियाँ हमें गहरे ध्यान में ले जाती हैं, गहरे तलों पे ले जा सकती हैं। तो वो जैसे हम कहें कि ध्यान जो है और जाप दो विरोधाभासी नहीं है। ऐसा नहीं कि जाप कर रहे हैं तो ध्यान नहीं किया जा सकता, तो जाप के साथ साथ ही ध्यान भी घट सकता है। तो इसी प्रकार से ये भी जब कोई गहरे ध्यान में जाने की तैयारी कर रहा है तो ओम के उच्चारण की विधि अपनाई जा सकती है, साधना की जा सकती है। इसी प्रकार से जब जाप को हम समझते हैं, जाप में एक अलग प्रक्रिया चल रही होती है लयबद्धता की, जिससे कि हमारे अंदर सब चीज़ें लयबद्ध होने लगती हैं, एक रिदम में आने लगती हैं। तो ये थोड़ा समझना है। तो बीज मंत्र जब दिया जाता है तो बीज मंत्र में एक अलग ऊर्जा कई बार होती है, और वो उसका जो आधार है, उसका जो पीछे की जो साधना पद्धति है, वो उसके ऊपर निर्भर होती है, निर्धारित होती है कि उसके पीछे कौन सी ऊर्जा चली आ रही है, किस लेवल की ऊर्जा और किस लेवल से वो दी जा रही है, तल से दी जा रही है बीज मंत्र। और उसमें थोड़ा भक्ति वाला भी अक्सर भाव होता है, तो वो थोड़ी बात अलग हो जाती है। तो वो जाप अलग है, बीज मंत्र का जाप अलग है, और जो ध्यान से संबंधित साधनाएं हैं या जो उच्चारण की साधना है वो अलग है। और गहरे में समझना जरूरी है कि हम जो बात कर रहे हैं वो मांडुक्य उपनिषद को एक्सप्लोर करने की तैयारी है, तरीका है। मांडुक्य उपनिषद में जो 3 तल बताए हैं उनको हम एक तरह से साधना के द्वारा उसमें उसकी खोज कर रहे हैं, उनमें उतरने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें उतर जाने की, उसको एक्सप्लोर करने की तैयारी है कि हम उन तलों को पकड़ सकें। तो और सीधा सीधा उसमें बताया एक तरीके से, तो वो हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब ये बात समझ में आती है, क्लियर होती है, तो फिर विरोधाभास नहीं रहता। इसी प्रकार से अगर मंत्र की बात करते हैं तो मंत्र के और भी, जैसे संगीत में जो संगीत के साथ जब हम गाते हैं मंत्र, तो कई बार वो एक भजन की तरह हो जाता है, तो वो एक भक्ति भाव हो जाता है, और फिर उसमें बात अलग हो जाती है। कई बार उसमें ऊर्जा का भी एक साधना पद्धति निहित होती है, उससे ऊर्जा में परिवर्तन आता है अपने अंदर। इसी प्रकार से बहुत सारे जो महामंत्र हैं उनमें बड़ी गहरी अर्थ निहित हैं, सूक्ष्म अर्थ निहित हैं, और उनको पकड़ के जो साधना अपनाई जाती है वो फिर एक अलग तल की बात हो जाती है, बड़े गहरे तल की साधनाएं उनमें निहित हैं, तो वो फिर अलग बात हो जाती है। तो ये एक साधक को समझना बड़ा ज़रूरी है कि साधना जो हो रही है, जो की जा रही है, वो क्या की जा रही है, किस लिए की जा रही है, किस तल पे की जा रही है, किस दिशा में की जा रही है। अगर वो नहीं होता तो फिर भटकाव होते हैं, फिर कई बार कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो इसलिए प्रश्न उठाने चाहिए, कई बार पूछना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, उसके पीछे की पद्धति क्या है। कई बार खाली मान लेने से बात नहीं बनती। जैसे हमने इंद्र और विरोचन की कथा में समझा था
कि इंद्र और विरोचन दोनों के दोनों ब्रह्मा के पास जाते हैं आत्मा को समझने के लिए, और ब्रह्मा जी बताते हैं अपने तरीके से, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से समझते हैं, बताते कुछ हैं समझते कुछ हैं। तो ये चलता है और ये हमेशा होता है, हर गुरु शिष्य के बीच में होगा। गुरु अपने तल से बताता है, शिष्य अपने तल से समझता है। ये होगा ही, क्योंकि दोनों के तल अलग हैं, और इसीलिए जर्नी भी है, इसीलिए यात्रा है, इसीलिए एक प्रोग्रेशन है, एक बढ़ना होता है। साधना बताई जाती है कि वो तल को एक तल से दूसरे तल पे जाया जा सके। लेकिन विरोचन वो मान के बैठ गया, जो उसने समझा, ब्रह्मा जी ने जो बताया उसने समझा कुछ और वो मान के बैठ गया, समझाया कुछ और समझा कुछ और उसे मान के बैठ गया, और मान ही लिया कि अब शरीर ही आत्मा है और शरीर को सारे सुख भोगने लगा। उस पर प्रश्न ही नहीं उठाया, उसको देखा ही नहीं कि वो एक्चुअली सही में समझा भी है कि नहीं, जबकि सारे अनुभव ये होंगे कि वो गलत समझा है। इसके विपरीत इंद्र ने उसको जांचा परखा टटोला कि मैंने जो समझा वो सही भी समझा है कि नहीं। उसे शक हुआ, उसके अंदर विवेक था। उस विवेक शक्ति ने बताया कि ये तो बात समझ में नहीं आई, जो कहा जा रहा है और जो समझा जा रहा है दोनों में फ़र्क है। तो ऐसे 3 बार हुआ इंद्र के साथ। वो 3 बार गया तो वापस गया इंद्र, फिर 30 साल तक साधना करी, तब जाके उसने वो दोबारा से पूछा ब्रह्मा जी से कि जो मैंने समझा है वो तो बात जम नहीं रही। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, तुमने गलत समझा। फिर उन्होंने दोबारा बताया, फिर इंद्र ने कुछ और समझा, फिर उसने 30 साल तक साधना करी, फिर जाके दोबारा प्रश्न पूछा कि यार मैंने जो समझा है वो सही भी है कि नहीं। अरे तो फिर ब्रह्मा जी बताए। इस तरह कई बार होता है, तब जाके फिर आखिर में आत्मा का समझ में आती है, साक्षात्कार होता है, पता चलता है आत्मा क्या है। तो एक साधक को जरूरी है कि वो प्रश्न पूछे, वो चेक करे कि वो साधना क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसे जो बात समझ में आ रही है, जो उसने समझा है वो सही है कि नहीं है, वो जो बताया जा रहा है उससे मैच हो रही है कि नहीं हो रही। और इसके लिए फिर ज़रूरत पड़े तो फिर गुरु से या अपने सीनियर साधकों से, जो भी सीनियर है या जो भी टीचर है या कोई और जो साथ के साधक है, उनसे प्रश्न करे, टटोले। तो वरना एक ही बात को मान के, जैसे विरोचन ने मान लिया, वो खूब लंबे टाइम तक फिर वो उसी में रह सकते हैं, फिर आगे जर्नी होती नहीं। तो ये थोड़ा समझना ज़रूरी है एक साधक को, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। और फिर एक बात और भी होती है, कई बार हम क्या पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि गुरु क्या उत्तर देता है। जैसे एक और मज़ेदार कहानी है कि एक बार 2 साधक होते हैं एक संघ में, और उन्हें सिगरेट पीने की आदत होती है। तो एक पहला साधक जाता है अपने गुरु से पूछता है कि क्या मैं ध्यान करते हुए सिगरेट पी सकता हूँ। तो गुरु मना कर देते हैं, स्वाभाविक है। फिर दूसरा साधक जाता है, लेकिन उसे परमिशन मिल जाती है। तो पहला साधक कहता है ऐसे कैसे, तुम्हें कैसे परमिशन मिल गई। तो वो कहता है मैंने पूछा कि क्या मैं सिगरेट पीते हुए ध्यान कर सकता हूँ। तो एक ही बात अलग तरीके से पूछी गई। तो इसमें कोई बहुत उसकी बात नहीं है कि बड़ा शाना है, बड़ी युक्ति है, बड़ी चालाकी है इसमें। ये चाहते क्या हम, मतलब हमारी दिशा क्या है साधना की, हम क्या करना चाहते हैं, हमारी साधना हम कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर है। उसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पहले वाले ने ये पूछा कि मैं ध्यान करते हुए सिगरेट पी लूँ, तो वो दिशा गलत पकड़ी हुई है। उसका अभी भी जो फोकस है वो सिगरेट पे है कि मैं सिगरेट पी लूँ। दूसरे साधक का फोकस है ध्यान के ऊपर। तो वो जैसे सिगरेट पीने की आदत को समझना चाह रहा है, उसकी जो पकड़ है उसको गहरे में, उसमें ध्यान में उतर कर उसके साथ में जानना चाह रहा है कि क्यों मेरे को इतना इसकी आदत है, लत है, और उससे फ्री हो सकता है कि नहीं। तो दिशा बदल जाती है। उसी प्रकार से गुरु का भी उत्तर होता है, जो भी जहाँ से भी हम बातें करते हैं साधना की, तो वो जो भी बताएगा इसी प्रकार से उत्तर देगा।
तो ये समझना जरूरी है कि हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न भी कई बार सही पूछने होते हैं तो ऐसे उत्तर सही मिलता है। तो अगर हम ये कहेंगे कि मूल जो बीज मंत्र है उसके साथ हम कोई और मंत्र जाप कर लें तो संभवतः उत्तर ना ही मिलेगा। तो लेकिन अगर हम कहें कि बीज मंत्र की साधना के साथ साथ क्या हम कुछ और जैसे प्राणायाम या योग या उच्चारण या और कोई ध्यान कर सकते हैं, तो संभवतः गुरु यही कहेगा कि हाँ कर सकते हैं। तो ये समझना जरूरी है। फिर एक बात और भी होती है, जब हम ये समझ रहे होते हैं, साधना की बात होती है कि साधना कहाँ से आ रही है, हम किस तरह की साधना कर रहे हैं, हमारी मुमुक्षा क्या है। क्या हम मुमुक्षु हैं, क्या हम सिंपल एक जिज्ञासा हैं, कि या फिर एक परंपरा से बस किसी गुरु ने दीक्षा दे दी और हम उसको मान रहे हैं। हमारी जर्नी क्या है। हम जैसे मांडुक्य उपनिषद पढ़कर गहरे जो बातें हैं, जो तल हैं, उनको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम जैसे कोई शास्त्र पढ़ते हैं, वो समझ में आता है, वो क्लिक होता है, तो संभवतः उस तरफ एक झुकाव है, उस तरफ एक पकड़ है, तो उस तरफ साधना करने में गति हो सकती है। लेकिन अगर हम शास्त्र पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा, उसकी तरफ वो पकड़ भी नहीं आ रही बात, तो हो सकता है कि हम कोई और शास्त्र पढ़ के उसमें ज़्यादा आसानी से साधना कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कई बार किसी को जैसे भजन में या गीतों में या किसी गुरु के संत की बातों में ज़्यादा समझ आती है, तो पकड़ में आती है, तब साधना वहाँ से निकल के आ सकती है। तो ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे अंदर क्या भाव है, किस तरह के किस तरफ झुकाव है, उस पर भी कई बार चीज़ें निर्भर करती हैं। और फिर गुरु की जो समझ है वो कैसी है। और जैसे कई बार जैसे परंपरा में चीज़ें चली आ रही होती हैं, तो वो सिर्फ एक मानने वाली बात हो जाती है कई बार। तो मानने वाली बात है कि वाकई में किसी गुरु से हम साधना सीखकर साधना की एक दिशा में जा रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मानना कि जानना, और साधना की दिशा समझ में आना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है एक साधक के लिए। तो ख़ास तौर से अगर कोई जैसे कई बार होता है कि गुरु के साथ रह के हम साधना कर रहे होते हैं, तब बात अलग हो जाती है। तब तो फिर कुछ पूछना, जो कुछ भी है गुरु से ही निर्देश मिलते हैं अधिकतर। लेकिन कई बार क्या होता है, गुरु सिर्फ कभी कभार साल में एक आध बार 2 बार मिलता है, तो फिर वो सिर्फ एक जैसे बीज मंत्र दे दिया, फिर आपको जाप करना होता है, लेकिन आगे उससे बात नहीं हो पा रही, उससे दिशा नहीं मिल पा रही। तो फिर अपनी दिशा, साधना की दिशा समझना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि गुरु तो बता नहीं पा रहा, वो तो दूर है। वो अभी सीधा आप उससे प्रश्न नहीं पूछ सकते। आप ये नहीं पूछ सकते कि आप जो कर रहे हो वो सही है, गलत है, क्या करें, और गहरे में जाना, कुछ और साधना करनी है, नहीं करनी है। कभी कभार पूछा 2-4 बातों में, 2-4 कुछ समय के लिए, आधा पौन घंटे के लिए बात हुई, साल भर में, 2 साल में, तो कई बार वो बात फिर नहीं हो पाती। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में, भारत में साधक हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मेरे को लगता है जो समझ आती है, जो समझ आई है साधना करके, कि अपनी साधना की दिशा उसको समझना जरूरी हो जाता है। तो गुरु की ऊर्जा काम कर सकती है, गुरु की दृष्टि काम कर सकती है, अगर हम साधना कर रहे हैं और साधना की दिशा में समझ में आ रही है। तो कई बार गुरु बहुत दूर होता है, हमने उससे दीक्षा ले ली, लेकिन सीधा कोई उससे इंटरेक्शन नहीं है, बातचीत नहीं है, संवाद नहीं है, प्रश्नोत्तर नहीं है। तब फिर हम इस पर निर्भर होते हैं कि उस गुरु की या उस संघा की ऊर्जा और उस की जो दृष्टि है उस पर निर्भर करते हैं बहुत बार। लेकिन वो काफ़ी नहीं होती जब तक हम साधना ना करें और साधना को ना समझें। तो साधना तब जिम्मेदारी अपने ऊपर हो जाती है कि हम साधना को समझें, किस दिशा में जा रहे हैं, और साथ के साथी हैं, जो साथी साधक हैं,
उनसे चर्चा करें और फिर उसको समझें, उसमें विवेक रखें। विवेक बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे जो मूल हैं उनमें वैराग्य, विवेक, ये कुछ मूल शब्द हैं जो बड़े आगे जाके भी गहरे तलों पे बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं और बड़े आधार हैं आध्यात्मिक। तो ये समझनी ज़रूरी है कि साधना और दीक्षा में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपना विवेक खोकर कुछ भी अपने तल पे मान रहे हैं। गुरु कुछ कह रहा है, जो शिक्षा दी जा रही है वो कुछ और है, लेकिन हम कुछ और मान के बैठ गए, हमने अपना विवेक ही खो दिया। क्योंकि वो सहज है, वो आसान है, वो सहूलियत है उसमें कि कुछ भी मान के बस करे जा रहे हैं, क्योंकि अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी कर लो। अगर गुरु दूर है तो और आसान हो जाता है, क्योंकि किसी को बताना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है, तो अपने मन में मान लिया, मान के करे जा रहे हैं, तो बड़ा इजी हो जाता है सब कुछ, लेकिन उसमें बात कुछ बनती नहीं फिर। तो वो समझना ज़रूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने सब चीज़ें मान ली और करे जा रहे हैं, और असली में साधना जो करनी थी वो तो कर ही नहीं पा रहे। तो अपनी साधना को समझना, उसको दिशा देना, उसमें गहरे उतरना, उसको चेक करना कि हम कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा ज़रूरी हो जाता है साधकों के लिए। ख़ासतौर से जब किसी गुरु के साथ ना रह रहे हो और गुरु जो गहरे में समझ रखता हो, देख पा रहा हो और उसको दिशा दे पा रहा हो, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात होती है। एक बात और उठी थी, एक प्रश्न और था कि ओम जो है वो, ओम की साधना हर किसी को नहीं करनी चाहिए। अब ये थोड़ा इसमें भी समझने वाली बात है कि ओम को कई बार बड़ा गलत समझ लिया जाता है, और ओम की साधना को तो और भी गलत समझ लिया जाता है, क्योंकि ओम और ओम की साधना दो अलग अलग चीज़ें हैं। और जैसे मांडुक्य उपनिषद को अगर हम समझें, अब तो हम सीधा शास्त्र की बात कर रहे हैं, उसमें जो लिखा है अगर उसको हम माने, तो उसको अगर हम पढ़ें देखें तो सीधा सीधा लिखा है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। हर मनुष्य, हर प्राणी इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है। प्राणी नहीं कहें तो कम से कम मनुष्य तो गुजरता ही है। जागृत होता है, स्वप्न में जाता है, सुषुप्ति में जाता है। तो हम कह सकते हैं कुछ हद तक वो ओम को जी रहा है, ओम में ही है। दूसरी बात है, ओम को कहा गया हर जगह, हर चीज में ओम है, हर चीज ओम से ही है। जब सब कुछ ओम ही है तो फिर ओम से आप ये कैसे कह सकते हो कि ओम नहीं, ओम में नहीं रहा जा सकता, मतलब सिर्फ कुछ लोग ही ओम में हो सकते। सब ओम में ही है, सब ओम में ही जी रहे हैं, तो उससे अलग हुआ ही नहीं जा सकता। तो कोई कहे कि ओम की साधना नहीं करनी क्योंकि ओम तो बड़ा ऊर्जा में और बड़ा मतलब दूसरे तल की बात हो गई, तो ये बात विरोधाभासी होती है। जब ओम ही सब कुछ है, सब ओम में ही है, तो ओम के अंदर ही है सब कुछ, सब कुछ ही ओम है, तो आप उससे बच ही नहीं सकते। कोई ये कह दे कि मैं ओम में नहीं हूँ, मैं ओम नहीं हूँ, मेरे अंदर ओम नहीं है, ये तो लिखा हुआ है। तो गहरे से गहरे तलों पे सब कुछ ओम से ही निकला हुआ है कहना चाहिए। तो फिर वो बात बेमानी हो जाती है कि ओम की साधना ना करें। ओम में ही है तो अब सिर्फ साधना तो सिर्फ इतनी है कि ओम को जान लें। अब कोई कहे कि जी ओम को जान के उसके फिर उसका हम जाप करें, साधना करें, तो अब जान लिया तो फिर अब इसमें साधना क्या करनी? तो ओम है ही, हर कोई ओम के अंदर है। तो साधना तो इसी बात की है कि उसको जान सके। अब कहोगे साधना ना करो जब तक कि ओम को जाना ना जाए, तो फिर करो क्या? तो ये थोड़ा कभी कभी बड़ी बेमानी बातें हो जाती हैं। सिर्फ बातों के तल पे बातें करते हैं लोग और उसके अर्थ को समझना ही नहीं चाहते। साधना ना करके सिर्फ बातों को पकड़ते हैं। तो वो थोड़ा एक ध्यान देने वाली बात है कि गहरे में जो साधना है, जो मुमुक्षा है, जो मोक्ष प्राप्ति की कोशिश है, वो
वो साधना करेंगे तभी तो प्राप्त होगी। ओम के अंदर ही है, ईश्वर ही है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह ईश्वर ही है। अब कहो कि जब तक ईश्वर को जानेंगे नहीं तब तक साधना नहीं करेंगे, तो ये तो बात ही बेमानी हो गई। अब ये तो ऐसे हो गया जैसे एक डॉक्टर के पास गए और कहे कि जब तक ये बीमारी ठीक नहीं होती तब तक मैं दवाई नहीं दूंगा, तब तक दवाई नहीं लेनी। तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही क्यों? ऐसे अगर डॉक्टर हैं तो कभी इलाज करेंगे नहीं, कर ही नहीं सकते। तो ऐसे डॉक्टरों से तो दूरी भागना चाहिए। तो सिर्फ घुमा रहे हैं बातों को। तो ये थोड़ा सा कई बार लोग इन्हीं बातों में फंसकर साधना छोड़ देते हैं, डर जाते हैं, घबराते हैं कि यार साधना नहीं करनी चाहिए। तो करेंगे क्या? साधना क्या करोगे फिर? साफ साफ लिखा है मांडुक्य उपनिषद में, ये 3 तल हैं, तीनों तल में हर मनुष्य गुजर रहा है। जागृत अवस्था को आप देख लो, स्वप्न अवस्था को देख लो, सुषुप्ति अवस्था को देख लो। तीनों अवस्थाओं को देख लिया तो आप वैसे ही ओम में हो, ओम की आभास होने लगा। गहरे में उनको आप जानने लगो, उनके अर्थ देखने लगो, तो फिर तो जाप की भी जरूरत नहीं। अगर उनको गहरे तलों पे उतर जाओ आप, अगर कोई जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के तलों को देख पाए, समझ पाए, उनमें गहरे जा सके, उनमें जागृत हो सके, उनका साक्षी हो सके, तो वैसी बात बन गई। तब तो फिर जाप क्या चाहिए? और जो जाप है, जो साधना है, वो इस चीज की है कि इन तलों को पे जा सके, इन तलों को देख सके। तो सीधी सी बात है, साधना इसलिए है कि हम अपने अंदर क्षमता पैदा कर सकें, हम सध सकें, इसलिए कि हम इनको जान सकें, इन तलों पे उतर सकें, ऊर्जा उस तल पे जा सके। और जब उन तलों को देखते हैं तो फिर अपने होने का आभास कि मैं सब कुछ ओम है, सब कुछ ईश्वर ही है, वो दिखने लगता है। वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, संभावना सब उसी में है अभी। तो ये सही तरीके से पकड़ना, समझना बड़ा जरूरी होता है, वरना बड़े भटकाव होते हैं, बड़े उलझाव हैं, बड़े मन के खेल हैं, बातों के खेल हैं, शब्दों के खेल हैं। तो मन तरह तरह के खेल रच लेता है, बचने के तरीके ढूंढ लेता है। लेकिन जो मुमुक्षु है, जो जानना चाहता है, जो मोक्ष में उतरना चाहता है, साक्षात्कार करना चाहता है, उसे अपने अंदर इस विवेक को जागृत करना पड़ेगा, जो इन सब उलझावों से को काट कर निकल सके, दूध का दूध और पानी का पानी देख सके। विवेक यही है। विवेक अगर समझें तो यही क्षमता कि दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। जो सत है वो सत है, जो असत है वो असत है, ये देख सके। सत को सत और असत को असत के रूप में देख सके। तो ये विवेक क्षमता डेवलप होना, बढ़ना बड़ा इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है। ये एक कहना चाहिए, इससे पता चलता है कि हमारी साधना किस दिशा में जा रही है। विवेक बढ़ रहा है तो यानी साधना सही चल रही है। लेकिन आप विवेक खोते जा रहे हो, आप वो क्षमता खोते जा रहे हो सही गलत की, और उल्टा और फंसते जा रहे हो बातों में, झूठी मान्यताओं में, तो कहीं ना कहीं विवेक खो रहा है। जिसे मोक्ष पाना है, जिसे ईश्वर का साक्षात्कार करना, जिसे आत्मा का साक्षात्कार करना है, जिसे प्यास है, इसे ऐसे समझ सकते हैं। अगर पानी की प्यास है, फिर उसे आप कुछ भी ऐसा चीज दोगे जो पानी नहीं है, तो पहचान जाएगा प्यास है अंदर, मरा जा रहा है। रेगिस्तान में एक आदमी को प्यास लग रही है, कंठ सूखा जा रहा है, प्राण निकले जा रहे हैं। उसे कहे कोई भाई नहीं तो पानी की प्यास तो बाद में होगी, तो ये कुछ तो भी सिक्के ले ले, तो प्यास तो नहीं बुझी। सिक्के दे के भी प्यास नहीं बुझेगी। वो कहे कि तो एक काम कर, यहाँ बैठ जा आराम से, कि पानी मत पी, पानी पीने से नहीं होगा, तो कुछ और कर। अरे जिसे प्यास है वो उसे कुछ भी दे दो, फिर जब तक पानी नहीं मिलेगा उसकी प्यास शांत नहीं होगी। वो जान जाएगा कि प्यास नहीं बुझी। अगर प्यास नहीं बुझ रही तो पानी नहीं है। तो
ऐसे ही अगर मुमुक्षा नहीं, उस दिशा में नहीं बढ़ रहे, साधना उस दिशा में नहीं है कि मुमुक्षा को शांत कर सके, उस मुमुक्षा को जो गहरे में जो प्यास है उसको शांत कर सके, तो फिर उस दिशा में शांति नहीं मिल रही, तो फिर कहीं ना कहीं वो साधक, वो मुमुक्षु जो है आगे बढ़ेगा। बुद्ध के साथ भी यही हुआ था। बुद्ध की प्यास बड़ी तीव्र थी। गौतम सिद्धार्थ जब घर छोड़ के निकले तो बहुत गुरुओं को किया, गुरु ने जो जो बताया, कई गुरुओं ने, ये पहले गुरु के पास गए, उस गुरु ने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ कर डाला। गुरु भी हार मान गए, कहते मैंने जो जाना था वो सब तुझे बता दिया, अब मेरे को इससे आगे नहीं पता, आगे जानना है तो किसी और गुरु को करो। फिर वो दूसरे गुरु के पास, ऐसे कई गुरु किए गौतम सिद्धार्थ ने, सबको चुका डाला, सारी साधनाएं कर डाली, लेकिन मुमुक्षा थी। दिख रहा था कि ये बात बनी नहीं अभी। गुरु ने कहा कि भाई ये हो गई बात, उन्होंने कहा नहीं। कई गुरु ने कहा कि यही है अल्टीमेट, उन्होंने कहा नहीं ये अल्टीमेट, बात बनी नहीं। वो मुमुक्षा थी, प्यास बुझी नहीं रही थी। कैसे बुझ जाए? किसी झूठी चीज़ से तो प्यास नहीं बुझेगी। जो पानी नहीं है कुछ और कह के कहने लोगों की पानी है, तो उससे प्यास तो नहीं बुझ सकती, तो उनकी भी नहीं बुझी। तो अंत में वो बैठ गए, गहरे ध्यान में बैठ गए पेड़ के नीचे, कि अब मैं तभी उठूँगा जब मेरे को बोध होगा या फिर मैं छोड़ दूँगा। और फिर वो बैठे तो सीधा फिर बोध हो गया, ज्ञान हो गया, तो बुद्ध बन गए। तो वही है, एक मुमुक्षु के अंदर अगर प्यास है, गहरी प्यास है, तो फिर जब तक मिल नहीं जाता तब तक शांति नहीं मिलती। जब तक उस दिशा में कदम बढ़ते हुए नहीं दिखते तब तक शांति नहीं मिलती। दिखने लगे कि पानी है तो उस दिशा में बढ़ा जा सकता, नहीं तो फिर कुछ समय के लिए कोशिश की जाती है, मान सकता है कि यार शायद ये पानी हो, दूसरा कह रहा है, पी के देखा, ट्राई करके देखा, लेकिन फिर अगर प्यास है तो प्यास बुझेगी नहीं। वो प्यास ही कहेगी कि नहीं आगे बढ़ो, ये बात बन नहीं रही। तो ये साधक को अपने अंदर अपदीपो भव, जैसे बुद्ध ने कहा था, अपने अंदर खोजना होगा कि मेरी प्यास क्या है, मेरे को क्या चाहिए, और फिर उस दिशा में बढ़ना होगा। प्यास बुझ रही है, प्यास शांत हो रही है, पी के कुछ तो बात बन रही है, तब ठीक है। अब प्यास नहीं बुझ रही, प्यास शांत नहीं हो रही और तड़पन हो रही है, तो फिर बात अलग है। तो फिर बात फिर आगे खोजने की ज़रूरत है, फिर जानने की ज़रूरत है कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं। तो अगर वाकई में गहरी प्यास है और इसी जन्म में जानने की एक इच्छा है, तो फिर वो आगे बढ़ेगा, पूछेगा, प्रश्न उठाएगा। प्रश्न उठाना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम अपने शास्त्रों को देखें, जो गहरे शास्त्र हैं, सब में संवाद है। गीता में अर्जुन और कृष्ण के बीच में संवाद है। कृष्ण बताए जा रहे हैं, अर्जुन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कृष्ण ने बता दिया और अर्जुन मान गए कि हाँ हो गई बात, मान लिया, चलो आप कह रहे हो, नहीं, वो प्रश्न उठाए जा रहे हैं। और मजेदार बात है कि कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, उसके बावजूद पूछे जा रहे हैं। कई चैप्टर हैं, उसके बाद कई सारे अध्याय हैं, उसके बाद भी अर्जुन जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात मानने की नहीं है। गहरे में जो अंदर अभी भी शंकाएं हैं, अपने जो अंदर अभी भी डाउट्स हैं, वो भी क्लियर होने चाहिए। वो जो विरोधाभास दिख रहा है अभी, वो भी क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे अभी भी हमारी पकड़ गलत है। तो वो जब तक मूल रूप से परिवर्तन नहीं हो जाता तब तक वो प्रश्न उठते रहेंगे, उठेंगे, क्योंकि वो तल बदल रहा है, यात्रा हो रही है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद चल रहा है उसमें एक यात्रा है। अर्जुन अपने तल पे है, कृष्ण अपने तल पे है। तो अर्जुन अपने तल से पूछते जा रहे हैं, जिस जिस तल पे जा रहे हैं उस तल से प्रश्न पूछते जा रहे हैं, क्योंकि बात तभी बनेगी जब वो पूर्ण रूप से गहरे में समझ आ जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा, गहरे में अपने अंदर वो स्थिति आ जाएगी, स्थित प्रज्ञा जब हो जाएंगे तब है बात। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं अष्टावक्र गीता में भी प्रश्न चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अष्टावक्र ने बता दिया और वो मान लिया फिर राजा जनक ने, वो बात प्रश्न चले जा रहे हैं।
इसी प्रकार से अगर हम योग वशिष्ठ में देखते हैं, वशिष्ठ बताए जा रहे हैं, राम जी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो एक ही बात को वशिष्ठ जी अलग अलग तरीकों से बता रहे हैं, अलग अलग उदाहरण देके बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, और राम जी बार बार पूछे जा रहे हैं। पूछे जा रहे हैं क्यों? क्योंकि वो बात जो है हर तरीके से समझनी जरूरी है। तो ऐसे इसे जैसे अगर हम कहें कि अंधेरे में सांप को देखा, लगा कि सांप है, अब कोई कहे कि वो रस्सी है, तो कैसे मान ले रस्सी है? वो प्रश्न उठेंगे, वो बताए जा रहे हैं। अंत में जब तक उसको खुद टटोल कर नहीं देख लेते, जब तक अपने अंदर रोशनी जलाकर उसको टटोल के देख लिया, ठोक बजा के देख लिया कि ये सांप नहीं, ये रस्सी है, तब तक वो बात बनेगी नहीं। जब तक वो नहीं देखा जाएगा तब तक मन के अंदर कहीं ना कहीं कोने में रह ही जाएगा कि कहीं सांप तो नहीं है। बता तो दिया लेकिन कहीं सांप तो नहीं है। वो विश्वास नहीं आएगा गहरे में, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ। जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक बात बनेगी नहीं। जब तक वो साक्षात्कार नहीं होगा, जब तक वो टटोल के नहीं देख लिया। कई बार चीज़ें दिखने लगती हैं, समझ में आती है, लेकिन फिर भी ठोक बजा के देखना होता है, टटोल के देखना होता है, हिला डुला के देखना होता है। आंखों से दिख रहा है तो अब भी हिला के देखा कि ये रस्सी है कि सांप है। उसे और पास में देखा, अच्छी तरह से उसके ऊपर रोशनी डाल के देखा, तो हल्की रोशनी में भी दिखता है, कई बार समझ में आता है, लेकिन तब भी बात बनती नहीं। टटोल के देखना होता है, अच्छे से देखना होता है, क्योंकि इतने जन्मों से, इतने सालों से ये आदत है, उसको सांप मान लिया है, उससे डरे जा रहे हैं। उसके गहरे में वो एक संस्कार बैठ गया कि वो सांप है। अब हजारों सालों से, अब जन्मों जन्मों से हम उससे बच के निकल रहे हैं, उससे डर लगा हुआ है कहीं वो आ ना जाए, सांप काटी ना ले, और हर बार डर लगता है, हर जन्म में डर लगे जा रहा है। तो इतने गहरी साइकी में, इतने गहरे अनकॉन्शियस में वो बैठ गया कि सांप है, कि वो जब तक ठोक बजा कर अच्छी तरह से देख नहीं लिया जाएगा तब तक वो इम्प्रेशन, वो जो बात है, संस्कार, वो ख़त्म नहीं होगा। और कई बार उसके बावजूद आदतन, जिसका ना कर्मों का फेरा है, तो आदतन अभी भी सांप का डर है। देख लिया लेकिन फिर भी कहीं गहरे में अभी भी जो शरीर के अंदर, जैसे उसके अंदर इम्प्रेशंस हैं, उसके अंदर उसकी छाप है, तो रह रह के कहीं पर आ जाता है। तो वो धीरे 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 फिर निकलता है। फिर वो अपने अंदर से वो जो प्रभाव है, सांप को मानने का जो प्रभाव है, जो झूठ को सच मानने का जो प्रभाव है, वो धीरे धीरे निकलता है। तो ये एक यात्रा है। तो ये समझना जरूरी है कि एक संवाद चल रहा है। हमारे सारे शास्त्रों में संवाद चल रहा है। हमारे वेदों में भी गुरु शिष्यों के, जो अगर हम उपनिषद देखते हैं तो कई जगहों पर गुरु शिष्यों के बीच में संवाद चल रहा है। तो ऐसे ही अध्यात्म में संवाद बड़ा ज़रूरी है। गुरु शिष्यों के बीच में, साधकों के बीच में। कोई सीनियर साधक होता है, कई बार थोड़ा आगे जा चुका है, थोड़ा गहरे जा चुका है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बता पाए, ज़रूरी नहीं है कि वो उत्तर दे पाए, लेकिन कई बार हम प्रश्न पूछते हैं तो कई बार उत्तर मिलते हैं, कई बार नहीं मिलते हैं, कई बार इशारे मिलते हैं, लेकिन कुछ समझ, दिशा कई बार पकड़ में आती है। वो क्योंकि वो आगे जा चुका है तो कई बार इशारे बता पाता है दिशा। उसको क्या अनुभव हुआ, उससे हमें एक नई दिशा समझ में आती है, नया एंगल समझ में आता है कि एक ही बात का। तो इस तरह से हेल्प मिलती है। तो वो साधक को अगर गहरे जाना है तो उसे लगातार टटोलना होगा, विवेक से जागृत करना होगा विवेक को, और विवेक से हर चीज़ को देखना होगा, समझना होगा। तो ये साधक को अपनी साधना को समझना बड़ा जरूरी है, और फिर साधना करे, प्रश्न उठाए, और जो फिर टटोल के देखे, अपने ऊपर ट्राई करके दे, प्रयोग करे, हर साधना का प्रयोग करे। कुछ साधनाएं किसी के लिए हेल्पफुल होती हैं, किसी के लिए नहीं होती हैं, सहायक होती हैं किसी को, किसी के लिए ज़्यादा उपयोगी होती हैं, किसी के लिए नहीं भी होती। तो जो उपयोगी हो, जो सूट करे, वो वाली साधना पकड़ के आगे चले, गहरे उतरे। अगर पकड़ में आती कोई चीज़, लग रहा है कि मेरे को लग रही है, बात बन रही है, तो उसमें गहरे उतरने की कोशिश करे। तो ये साधक इस दिशा में विचार करे और अपनी साधना को परिपक्व करे।